लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो y इक्वल टू ई की पावर एम एक्स की फॉर्म में होता है और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है इस फॉर्म की होती है डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस डैश 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 पी एन ब्रैकेट में y equals to 0. It is the type of differential equation we have and solution for that equation जो हमारे पास आता है y equals to e की पावर m x की फॉर्म में आता है। जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं अपने सॉल्यूशन में तो हमारा फॉर्मेशन बनता है कुछ इस तरीके से एम एन प्लस पी वन एम एन माइनस वन प्लस पी टू एम एन माइनस टू प्लस डैश डैश पी एन इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0। Above equation we have m variables. We have m variables that are m1, m2, m3 dash dash up to mn, and m variables and its degree is n. Degree of the equation इज इक्वल्स टू n। डिग्री है हमारी वो n के बराबर है। जो m वेरिएबल्स हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ, जो सी एफ होता है वो हमारा, अगर हम उसे कहें बाई, तो सी एफ जो होता है हमारा बराबर हो जाएगा सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स। That is complementary function we have, और सिंपल मैंने बोले तो सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर we have। that is सी एन ई पावर एम एन एक्स। इस फॉर्म में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मिलता है। हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे, वो भी डिस्टेंस होंगे, तभी हमारे पास जो अर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें मिलते हैं वो n नंबर ऑफ अर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलते हैं। मीन टू से इफ ऑल m, तो जितनी वेरिएबल्स हमें m मिल रही हैं, m ऑल द m वी हैव आर डिस्टेंस, अगर m1 m2 m3 mn सब डिस्टेंट हैं तभी हमें जो कांस्टेंट हैं वो जो मिलेंगे वो n नंबर ऑफ कांस्टेंट दैट इज अर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेंगे। इफ n, हाँ हम कह सकते हैं इफ ऑल m आर डिस्टेंट ओनली देन, जब सारे n जो है डिस्टेंस होंगे ओनली देन वी गेट n अर्बिट्ररी कांस्टेंट, n अर्बिट्ररी कांस्टेंट।
अगर ऐसा न हो और कहीं हमारे एक या एक से ज़्यादा कांस्टेंट जो है वो सेम हो जाए, अगर एक या एक से ज़्यादा कांस्टेंट हमारे सेम हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो अल्जेब्रिक कांस्टेंट हैं वो भी कम हो जाते हैं। जैसे हम कंडीशन लेते हैं एम, हाँ, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जो है, हाँ, इस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को हम लिख सकते हैं एज द फॉर्म y इक्वल टू समेशन सी आई ई एम आई एक्स, वेयर आई इक्वल टू 1 to n। इस फॉर्म में हम सी एफ को इंडिकेशन दे सकते हैं। दैट्स अ फॉर्म ऑफ इंडिकेशन फॉर आवर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी हैव द वैल्यू सी एफ इक्वल टू वाई इक्वल्स टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स प्लस डैश डैश प्लस सी की पावर एन ई एम एन एक्स। ये हमारे पास फॉर्म है इक्वेशन की। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है बाय डिफॉल्ट, एम वन इज इक्वल्स टू एम टू, एम वन एंड एम टू आर गोइंग टू बी इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, y इक्वल्स टू, हाँ, केवल एम वन एंड एम टू सेम है एंड अदर वैल्यू ऑफ m आर डिस्टिंक्ट। m1 और m2 की वैल्यू सेम है और बाकी जो वैल्यू हैं दीज वैल्यू आर गोइंग टू बी डिफरेंट। नोट डाउन। तो क्या होता है देखते हैं जरा। c1 e की पावर m1 x प्लस c2 e की पावर m2 x प्लस c3 e की पावर m3 x प्लस डैश 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 प्लस सी एन ई की पावर m n x। अब हमारे पास m1 जो है m2 के बराबर है, तो क्या क्या लिखेंगे हम, इसे हम m1 ही लिख देंगे, c1 की पावर m1 x प्लस c2 e m1 x और बाकी सब सेम है, c3 e की पावर m3x प्लस डैश डैश प्लस सी एन ई की पावर mn x। ये फॉर्म है। e की पावर x हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू c1 प्लस c2 e की पावर m1 x प्लस c3 e की पावर m3x प्लस डैश डैश सी एन ई की पावर mn x। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम c1 प्लस c2 को c से नोट कर देते हैं। we denote c1 plus c2 equals to c। so what we get, complementary factor we have c equal to e की पावर m1x plus c3 e की पावर m3x plus dash dash cn e की पावर mn x। now
इन दैट कंडीशन वी हैव जो अल्वेट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास से एक अल्वेट्रिक कांस्टेंट कम हो गया। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जब दो सेम होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास n-1 नंबर ऑफ अल्वेट्रिक कांस्टेंट आते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं n-r मतलब कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट हमारे सेम होंगे उसके बेसिस पर हमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑब्टेन होंगे। नोट इट डाउन। जब हमारे इक्वेशन में कई सारे रूट्स एक साथ रिपीट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंट लाइन ऑफ अटैक्स। मीन टू से हमें एक नए तरीके से या नए अप्रोच से उन इक्वेशंस को देखना पड़ता है। सपोज करते हैं हमारी ऑपरेशनल इक्वेशन जो है, ऑपरेटिंग इक्वेशन जो हमारे पास थी वो इस फॉर्म की थी डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस टेस्ट एस प्लस पी एन डी पी एन ब्रैकेट y इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक ऑपरेटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन थी और हमने जब ये बोला, जब हम ये कहते हैं y इक्वल टू e की पावर mx इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन इक्वेशन, तो वी मीन दैट put m in place of d, put m in place of d। हमारा मीन ये होता है put m in place of d to find the root of the given equation, to find the root of the given equation, to find the root of the given equation। जो हमारी इक्वेशन है उसका रूट निकालने के लिए that we have mn plus p1 mn minus 1 plus p2 mn minus 2 plus p n equals to 0 in this form, and while solving this we find the value of m. With the help of this we are able to find complementary factor or many of the things. Note down. तो हम जो ऑपरेटर हमारा ये है, we can write the operator as, now we are able to write the operator as in another manner, that is dn plus p1 dn minus 1 plus p2 dn minus 2 plus pn equals to 0। इसे हम लिख सकते हैं as d minus m1 d minus m2 d minus m3 dash dash d minus mn इक्वल टू 0 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अगर हमारी यहाँ लिखते हैं m1 इज इक्वल टू m2 हो, m1 एंड m2 आपस में इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में d minus m1 d minus m1 and the rest are same, d
माइनस m3 डॉट डॉट d माइनस mn इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं d माइनस m1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0, y मीन टू रेस्ट। और in more simple manner we can write it as d minus m1 z, d minus m1 z, जहां पर हमारा d minus m1 z equals to 0, it's a form we have. So where z equals to d minus m1 by d minus m1 by, it's the value of z we have, note it down. हाँ, तो चेक करने पर यहाँ से हमारे पास z की जो वैल्यू आती है वो रहती है c1 e की पावर m1 x। तो हमारे पास z की दो वैल्यू बनती हैं, एक z की वैल्यू ये और दूसरी z की वैल्यू d माइनस m1 y। और जब हम इन दोनों को बराबर पुट करते हैं तो वी हैव d माइनस m1 y इक्वल्स टू c1 e की पावर m1 x। So in this manner the solution of y क्या बनता है हमारे पास, solution of y we have y equal to e की पावर नेगेटिव mx इक्वल टू c1 x प्लस x स्क्वायर। नाउ हम e की पावर mx को इधर ले जाते हैं तो y इक्वल्स टू c1 x प्लस x2 इक्वल टू e की पावर mx हमारी वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ ऐसा हो कि जो m की वैल्यू जो है हमारी हर कंडीशन में सेम हो, इफ द m is same for all values then y की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास c1 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x3 प्लस डैश डैश प्लस c r x n माइनस 1 और यहाँ पर e की पावर m i x की फॉर्म में हमारे पास पाई की वैल्यू निकल करके आती है अगर हमारे सारे रूट्स सेम हो तो। नोट इट डाउन, वैल्यू ऑफ n सेम